बैक टू माय चैनल। दिस इज राजीव हियर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग का दिन बहुत अच्छा रहा। काफ़ी टाइम से मैं कंफर्ट जोन के बारे में बात करने का सोच रहा था, लेकिन इसके पहले भी मैंने ये सोचा कि आप लोग को अगर मैं माइंड के बारे में, उसके हेल्थ के बारे में, उसके रिलैक्स कैसे करना है, ये सब मैं सारी चीज़ें बता दूंगा, तो आपको शायद ये समझने में आसानी होगी कि कंफर्ट जोन एक्चुअल में होता क्या है। और मैं जिस तरीके से आपको बता रहा हूँ, इट विल हेल्प यू टू इम्प्लीमेंट, टू अप्लाई योर सेल्फ इन प्रैक्टिकल वे, ताकि आप लोग ये जो चीज़ें मेंटली सोचने में ही अपना सारा टाइम जो है निकाल लेंगे, उसके बाद उसमें अजम्पशंस आ जाते हैं, कंफ्यूजन आ जाते हैं, डाउट्स आ जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को मैं क्लियर करने के लिए मैंने सोचा कि आपको एक ऐसा वीडियो बना के बताऊँ कि कंफर्ट जोन एक्चुअल में होता क्या है, हाउ हार्मफुल इट इज़, हाउ यूजफुल इट इज़। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट करूंगा, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया मैं उनको बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा। एंड प्लीज़ आप सब मेरा जो वीडियोज़ हैं वो पूरा देखें, और बाकी के वीडियोज़ भी देखें, उसे लाइक करें, उसको शेयर करें, और साथ ही साथ मुझे कमेंट करना मत भूलिए, ताकि मैं अपने आप को और अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकूँ। तो कंफर्ट जोन बेसिकली बड़े बड़े मेंटोर्स हो गए, मोटिवेशनल स्पीकर्स हो गए, काउंसलर्स हो गए, आपके खुद के ऑफिस में बॉस होंगे, वो लोग भी बोलते होंगे कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, ताकि आप लोग थोड़ा सा अपने आप में या फिर अपने काम में एफर्ट लगा सकें, थोड़ा सा और जोर लगा सकें। तो इसमें इनका वो मतलब होता है। बट इन एक्चुअल कंफर्ट जोन आपको कैसे अप्लाई करना है, मतलब आप हमेशा ये सोचते हैं कि यार ये तो मुझे कम आउट ऑफ कंफर्ट जोन करा, बट मैं खुद अपने लाइफ से डिप्रेस्ड हूँ, आई एम नॉट एबल टू परफॉर्म बेटर, मैं खुद कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो मैं आई एम ऑलरेडी नॉट इन अ कंफर्ट जोन। कुछ लोग का ऐसा होता है कि यार मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि हाउ 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 कैन आई कम आउट ऑफ कंफर्ट जोन, बिकॉज आई डोंट नो इफ आई एम इन कंफर्ट जोन। मैं ऑलरेडी इतना हार्ड वर्क कर रहा हूँ और मुझे उसके बाद भी लोग बोल रहे हैं कि कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। और काफ़ी लोग ऐसे हैं कि भाई मुझे पता ही नहीं क्या करना है, तो हाउ कैन आई कम आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन जब आई डोंट नो व्हाट टू डू। तो इन सब चीज़ों को समझने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कंफर्ट जोन होता क्या है। कंफर्ट जोन मीन्स जहाँ पे आप कंफर्टेबल है, उस जोन में अगर आप रहते हैं तो उसको बोलते हैं कंफर्ट जोन। तो जैसे कि मैंने बाकी वीडियोस में भी कहा है कि आपका मूड जो है ये डिफाइन करता है कभी कभी जोन को, या फिर आपके हेल्थ कंडीशंस आपके जोन को डिफाइन करती हैं, या फिर आपके बॉडी के टाइप आपके जोन को डिफाइन करती हैं। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी फैक्टर्स होती हैं। आप जिस लाइफस्टाइल में रह रहे हैं शायद वो भी कभी कभी आपके जोन को डिफाइन कर देती हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि अगर आपको आज कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, आपने कुछ प्लान बना रखा है, आप उसको स्किप कर रहे हैं, या फिर आपके पास मतलब बहुत कुछ ज़्यादा ही खा पी लिया है तो आपको उठने का मन नहीं कर रहा है, तो उसको बोलते हैं लेजी जोन। जहाँ पे आप कंफर्टेबल हो रहे हैं क्योंकि आपको लेजीनेस फील हो रही है, क्योंकि आपने खा पी ऐसे लिया। या फिर एक टायर्ड जोन होता है, जब आपने बहुत मेहनत कर ली होगी, उसके बाद आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं, देन यू डिसाइड टू ले डाउन अ बिट, और यू डिसाइड टू स्लीप फॉर सम टाइम। तो दैट makes you feel little comfortable because you are taking some rest. तो that टायर्ड जोन में आप जब आ जाते हो, उसमें आप जो रेस्ट लेते हो उसको कंफर्ट जोन बोलते हैं। तो बहुत सारी कैटेगरीज है कंफर्ट जोन में। अब मैं अगर किसी से बात करूं कि प्लीज़ टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ एंटायर वर्ल्ड, तो आपको अगर अपनी प्राइवेसी अगर आपको शेयर नहीं करनी है, यू आर नॉट कंफर्टेबल इन दिस, then you are not in a comfort zone. But you are comfortable about sharing yourself because you are a social media influencer, or you want to be someone famous, or a celebrity, and you want people to know about yourself, तो आप बोल रहे थे because you are comfortable about it, तो उस चीज़ को बोलते हैं कंफर्ट जोन। तो काफ़ी चीज़ें हैं कंफर्ट जोन में, इसको डिफाइन करने के लिए द जोन वेयर यू आर कंफर्टेबल। तो जब आपको ये सुनने को मिल रहा है कि कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, या फिर आप हमेशा इसको सुन रहे हैं काफ़ी लोगों से, या फिर आप ये चीज़ करना चाहते हैं कि आई वांट टू कम आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन, आई एम वेरी कंफर्टेबल इन लाइफ, आई एम नॉट डूइंग समथिंग, तो ये सब चीज़ें पता करने के लिए आपको पहले ये पता करना है
आर यू डूइंग समथिंग रॉन्ग, आर यू डूइंग समथिंग विच इज़ नॉट गोइंग टूवर्ड्स योर गोल और टूवर्ड्स योर ऑब्जेक्टिव्स, और आर यू नॉट डूइंग समथिंग विच यू आर सपोज टू डू। तो काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। ये सब चीज़ें आपको पता करने के लिए पहले तो यही देखना है कि आपने प्लान्स बनाए कि नहीं बनाए। पर डे का हमेशा का प्लान होता है, एक दिन पहले अगले दिन का प्लान। आप 2 दिन का भी प्लान बना सकते हैं, 3 दिन, मतलब आपकी मेमोरी पावर, आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आपकी जो माइंड की कैपेसिटी है उसके हिसाब से। तो ये प्लानिंग आपका स्टार्ट होता है आपके हेल्थ, फिटनेस से, फूड से, इन 2 चीज़ों से स्टार्ट होता है। तो इन फूड और फिटनेस में भी आपका जो है ये डिफाइन करता है कि आप कंफर्ट जोन में है कि नहीं है। इफ़ यू आर ओवर वेट और इफ़ यू आर टू स्किनी, दैट मीन्स यू आर नॉट ईटिंग समथिंग विच यू आर सपोज टू ईट। आप वही खा रहे हैं जो आपको कंफर्टेबल लग रहा है, मतलब जो आपको टेस्टी लग रहा है, जिस चीज़ की आपको क्रेविंग्स है। इन सब चीज़ों को अगर आप कंज्यूम करते हैं, दैट मीन्स यू आर इन अ कंफर्ट जोन ऑन दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक्टिविटीज। यानी कि खाना खाने में आप बहुत कंफर्टेबल है, तो आपको कुछ ऐसे स्टेप्स उठाने पड़ेंगे कि अपने आप को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करके एक हेल्दी फूड खाना स्टार्ट कीजिए। क्योंकि ये जो है ये लाइफ लॉन्ग नहीं होता है, इसमें क्रेविंग्स धीरे 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 आपकी यूज टू हो, जब बॉडी यूज टू हो जाती है आपकी क्रेविंग्स खत्म हो जाएंगी इसमें। तो ये जो चीज़ें, दैट्स हाउ यू कम आउट ऑफ द कंफर्ट जोन इन योर फूड लाइफ। तो अब मैं अगर फिजिकल फिटनेस की बात करूँ, यार आई एम वेरी हैवी, आई एम ओवर वेट, मुझे जिम जाना चाहता हूँ, मुझे जिम स्टार्ट करना, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि फूड इज़ द मेन फैक्टर दैट कैन हेल्प यू रिड्यूस योर वेट। और ये आपको कोई फिटनेस वगैरह, फिटनेस ट्रेनर जो भी हैं ये सब बता देंगे। और दूसरी बात, जब आप ये सोचते हैं कि यार आज नहीं कल से जाऊंगा, जब आप ये आज का कल डिसाइड करते हैं, या फिर कल नहीं मैं परसों से जाऊंगा, जो भी डेट आप आज के अलावा डिसाइड करते हैं, यानी कि इन फ्यूचर का डिसाइड करते हैं, दैट मीन्स यू आर बीइंग इन कंफर्ट जोन टुडे। आप अभी कंफर्ट जोन में हैं। आपको इस पर्टिकुलर चीज़ में आपको अपने से कंफर्ट जोन से निकालना, मतलब अगर मैंने डिसाइड अगर कुछ कर लिया और मैं वो कर नहीं रहा हूँ, तो मैं अभी कंफर्ट जोन में आ नहीं रहा हूँ। मतलब मैं अगर ये डिसाइड कर रहा हूँ कि मुझे जिम जाना है, मुझे ओवर वेट हूँ, मुझे एक्सरसाइज करना, वाई नॉट टुडे। तो बोलेंगे यार आज तो मेरा टाइम हो गया, कोई मतलब अगर किसी को बोलो तो यार मैं तो अभी रात हो गई है, मैं अभी वीडियो देख रहा हूँ, तो कल सुबह का अलार्म अभी सेट करो, आप अभी प्लान बनाओ। तो ये जो चीज़ होती है इसमें आपको एक्शन भी लेना होगा। अगर आपने इस प्लान में एक्ट नहीं किया, दैट मीन्स यू आर स्टिल इन कंफर्ट जोन। तो मतलब व्हेन यू आर नॉट फॉलोइंग योर ओन प्लान्स टू अचीव योर ओन गोल्स, दैट मीन्स यू आर इन कंफर्ट जोन। तो ये मैंने खाने पीने की तो बता दी। अब आप जो भी प्रोफेशन में हैं, जो भी आप काम करते हैं, बिजनेसमैन हैं आप, किसी कंपनी के एम्प्लॉय हैं, या फिर आप फार्मर हैं, या कोई भी, मतलब कोई भी प्रोफेशन, आप बॉडी बिल्डर हैं, आप स्पोर्ट्स में हैं, अगर यू आर नॉट अचीविंग समथिंग, यू आर नॉट इम्प्रूविंग, दैट मीन्स यू आर इन कंफर्ट जोन। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैं महीने का 2 लाख रुपए कमा रहा हूँ, आज की डेट में मैं बता देता हूँ 2 लाख रुपए कमाना इट्स वेरी कॉमन, मतलब काफ़ी लोग कमाते हैं। तो एंड यू हैव अचीव्ड इट, दैट्स अ वेरी गुड थिंग, आप आए हैं, बट आर यू प्रोग्रेसिंग? बिकॉज हमारी जो लाइफ है, हमारा माइंड है, जो डेली एक्टिविटीज से यूज टू हो जाता है। अगर आप 2 लाख रुपए साल के कमा रहे हैं, आप 2-3 साल से 2 लाख रुपए ही कमा रहे हैं, एंड यू आर नॉट इम्प्रूविंग, यू आर नॉट इम्प्रूविंग योर पोजिशन, यू आर नॉट गेटिंग प्रमोशन, यू आर नॉट गेटिंग बेटर अपॉर्चुनिटीज, यू आर नॉट गेटिंग बेटर ऑफर्स, आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है, आप फार्मिंग में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कर रहे हैं, आप मतलब कोई भी आपका रेवेन्यू जनरेशन नहीं हो रहा बिजनेस में, तो अगर आप उसी स्टेज में अटके हैं, तो दैट मीन्स यू आर इन ए कम्फर्ट जोन कि मुझे आगे नहीं बढ़ना है। तो उसमें आपको ऐसा लगता है कि यार मैं अपने लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा नहीं, अच्छा नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि हमारा ह्यूमन ब्रेन जो है वो हर चीज़ से, जैसे खाने पीने से हो गया, आपके एक्सरसाइज से हो गया, अगर आज आप 1 साल से डेली 5 किलोमीटर वॉक करते हैं, तो आपका ब्रेन यूज टू हो जाता है, आपकी बॉडी यूज टू हो जाती है उससे। तो आपको ऐसा लगता है कि मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ नहीं कर रहा हूँ, मुझे अपने लाइफ में कुछ करना है। तो वैसे ही अगर आप अपने करियर में, अपने जॉब में, अपने बिजनेस में
अगर आप एक ही चीज़ एक ही लेवल में अटके हैं, एक ही रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, एक ही फॉर्म ऑफ थिंग आप सालों साल से कर रहे हैं और उसमें कोई इम्प्लीमेंट नहीं आया, उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं आ रही है, उसमें कुछ आप नया अचीव नहीं कर रहे हैं, उसमें कोई ग्रोथ नहीं आ रही है, तो आप कंफर्ट जोन में हैं। तो मतलब उस चीज़ को आप कंफर्टेबल है, दिस इज नॉट अ बैड थिंग। आप एक चीज़ को मेंटेन करके रख रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। आप उसको नीचे भी नहीं आने दे रहे लेकिन आपको ऊपर भी नहीं आने दे रहे, तो दैट मीन्स यू आर इन अ कंफर्ट जोन। तो और आपको अगर ऐसा लगता है कि यार मुझे अचीव करना है, मुझे कुछ करना है, तो आप अगर यही चीज़ एज यूजुअल कर रहे हैं जो आप डेली कर रहे हैं, मतलब 2 लाख रुपए कमाने के लिए आप जो मेहनत कर रहे हैं, तो आप वो 2 लाख रुपए कमा पाएंगे जब तक आप अपनी मेहनत को एक्सटेंड नहीं करेंगे, अपनी परफॉर्मेंस को एक्सटेंड नहीं करेंगे, अपने आप पे इम्प्रूवमेंट नहीं लाएंगे, अपने आप में चेंजेस नहीं लाएंगे। मतलब चेंजेस मतलब गुड चेंजेस, नॉट बैड चेंजेस। डजंट मीन बिकम लेजी, डजंट मीन बिकम or change your path. You have to go in a same path but with a different effort, some additional effort, additional energy और additional आपका जो नॉलेज और स्किल गेन करके उसमें अप्लाई करना है। काफ़ी चीज़ें इसमें मैटर करती हैं। मतलब अगर आप बिजनेस में हैं, आपको लग रहा है कि यार मैं सेम प्रोडक्ट या फिर सेम सर्विस दे रहा हूँ, मुझे उसमें कोई इम्प्लीमेंट नहीं आ रही है, मेरे कस्टमर बेस नहीं बढ़ रहे हैं, मुझे क्लाइंट्स एक्स्ट्रा नहीं मिल रहे हैं, कुछ भी जो भी रीज़न है, क्योंकि आप उतना ही एफर्ट लगा रहे हैं बिकॉज यू आर रीचिंग XYZ नंबर ऑफ पीपल और आपको उससे ऊपर अचीव करना है, देन यू हैव टू पुट लिटिल एक्स्ट्रा एफर्ट विद द सेम स्किल और एन इम्प्रूव्ड स्किल। तो इन सब चीज़ों को आप अगर बोलते हैं यार मैं अब इससे ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा बिकॉज यू आर फीलिंग लाइक इट्स आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन, मतलब ये आपको पता नहीं होता है, ये आपकी माइंड आपको बताती है कि यार मैं इतना ही कर पाऊँगा, मैं इससे ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा। ये आपकी माइंड आपको बता रही है क्योंकि उसकी कैपेसिटी जो है वो यूज टू कैपेसिटी में। और अगर आपको मैंने जैसे पहले के वीडियोस में बताया हाउ टू इम्प्रूव योर माइंड की कैपेसिटी, मतलब माइंड की कैपेसिटी सेम होती है, उसको यूसेज करने की कैपेसिटी आप बढ़ा सकते हैं। तो उसको होता है डेली प्रैक्टिस और उसमें स्लो प्रोग्रेस होता है। उसमें ये नहीं कि ओवरनाइट मैंने आज कर दिया तो आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। धीरे 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 धीरे, जैसे कि आपको पहले 5 किलोमीटर चलने की आदत थी, कोई तुरंत आपको 10 किलोमीटर चलने के लिए बोलेगा आप नहीं चल पाओगे। वैसे ही सक्सेस भी होता है। तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कौन से सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं, आपके सक्सेस क्या है, आपके गोल्स क्या हैं, आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा। इन सब चीज़ों के लिए आपकी प्लानिंग बनानी पड़ेगी। इसमें जो एफर्ट लगता है, जो डेली डे टू डे एफर्ट लगेगा, पहले आपको उसके लिए यूज टू होने के लिए भी आपको एफर्ट लगानी पड़ेगी। मतलब आप अगर आज ये सोचते हैं कि यार मुझे 1 साल बाद ओलंपिक जीतना है, 500 केजी उठा गए, अब मुझे 500 केजी उठाने के लिए मेरे पास आज ताकत 5 किलो उठाने की नहीं है, तो मुझे डेली कितना टारगेट अचीव करना पड़ेगा वो आपको देखना पड़ेगा। आपको पहले ये देखना है कि आपका बॉडी कितना टाइम लगाती है कि आप 5 किलो से 10 किलो आओगे, 10 से 15 किलो आओगे, 15 से 20 किलो, वो कितना टाइम लग रहा है ये सब आपको देखना पड़ेगा। और उसके लिए आप क्या एफर्ट लगा रहे हैं, आप अपने खाने पीने में एनर्जी क्या गेन कर रहे हैं, किस टाइप के डाइट में जा रहे हैं, हर चीज़ में आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है। मतलब इट्स ऑल रिलेटेड, खाना पीना और फिटनेस से ही हर चीज़ रिलेटेड है और उधर से ही आपका शुरू होता है। अगर आप ये दोनों सुधारेंगे धीरे 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 धीरे, तो अगर आप इन दोनों में नहीं सुधार ला रहे हैं तो मतलब आप पहले जो 2 मेजर जो चीज़ है इसी में आप कंफर्ट जोन में रहेंगे, तो मतलब आप ये सोचिए कि मतलब कुछ लोग निकाल लेते हैं अपने आप को बाकी चीज़ों में, मतलब उनको खाने पीने का बड़ा शौक होता है बट दे नो हाउ टू कंट्रोल देयर माइंड नॉट टू थिंक अबाउट द कंफर्ट जोन। आज की डेट में अगर मैं ये बात करूं कि अगर सबसे बड़े सक्सेसफुल लोग कौन है, सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल लोग कौन है, तो वो यही लोग हैं जो आपको कंफर्टेबल चीज़ें देते हैं, जो आपकी माइंड को एकदम प्लेजर देती है। खाने पीने से लेके वीडियोस, जो भी आपकी मूवीज़ ये वो मतलब वो दिखाएंगे यही जो आपको एकदम मसालेदार लगे या फिर वही जो आपको काफ़ी टेस्टी लगे खाने में, वही बिकता है। जो दिखता है वो बिकता है। ये एक लाइन जो आई है वो उधर से ही आई है।
ताकि आपको कंफर्टेबल जोन में बिठा के रखेंगे और वो लोग पैसा कमाएंगे। मतलब उनको पता है मोर देन 80 to 90% पॉपुलेशन जो है वो कंफर्ट जोन में जीना पसंद करती है। तो ये हो गया डेंजरस लेवल ऑफ कंफर्ट जोन। मैं इम्पोर्टेंस ऑफ कंफर्ट जोन की बात करूँगा। मतलब हाँ, आपको कुछ जगह ऐसे भी होते हैं जहाँ पे आपको कंफर्टेबल होना ज़रूरी है। अब ये जो चीज़ है ये अलग ही चीज़ है। दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू बीइंग लेजी, नॉट रिलेटेड टू बीइंग समथिंग नॉट ब्रेव। आपको इन सब चीज़ों से ये अलग करती हैं। तो इस कंफर्ट जोन का ये मतलब है आपको वही चीज़ करना चाहिए जिस चीज़ का आपको नॉलेज है। आप अगर कुछ बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हैं या कोई जॉब करने का सोच रहे हैं तो आपको उसी जगह जॉब करना चाहिए जिस चीज़ का आपको नॉलेज या स्किल या एक्सपीरियंस है। मतलब अगर आप फ्रेशर भी हैं तो आपने जिस रिलेटेड आपने पढ़ाई की है, तो आपने जब पढ़ाई चूज़ किया शायद उसमें आपने गलती कर दी होगी कि यार मुझे ये नहीं करना था, क्योंकि मेरे लाइफ में कुछ लोगों को लेट रियलाइजेशन होता है कि मेरे को ये प्रोफेशन में जाना था, बट मैंने ये कोर्स कर लिया क्योंकि पेरेंट्स वेयर एडवाइजिंग, फ्रेंड्स वेयर एडवाइजिंग। तो अगर आपको ऐसा लगता है, इट्स नेवर टू लेट टू गेट इनटू न्यू एजुकेशन, नेवर टू लेट टू गेट अ न्यू नॉलेज और लर्न समथिंग न्यू, तो आपको पहले उधर जाना चाहिए। थोड़ा डिस्कम्फर्ट होगा, यार आई एम टू ओल्ड टू लर्न, मेरे को पैसा कमाना, थोड़ा ये कंफर्ट जोन से आपको निकल के तो मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल सो दैट यू कैन वर्क और यू कैन अप्लाई योर स्किल्स एंड नॉलेज ऑन द फील्ड वेयर यू आर गोइंग। मतलब अगर फार्मर हैं तो आपको फिजिकल स्ट्रेंथ होना चाहिए, आपको प्लांट्स की नॉलेज होनी चाहिए, क्लाइमेट्स की नॉलेज होनी चाहिए, आपको फर्टिलाइजेशन की नॉलेज होनी चाहिए, काफ़ी चीज़ एग्रीकल्चरल रिलेटेड नॉलेज आपको गेन करनी पड़ेंगी। तो वैसे ही अगर आपने कोई ऑटोमोबाइल कंपनी को ज्वाइन कर लिया तो आपको इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ज़रूरत पड़ती है। और अगर आप होटल मैनेजमेंट में हैं तो आपको मतलब अगर आपको चेफ बनना है, कुक बनना है, इफ़ यू वांट टू बिकम अ मैनेजर इन अ होटल, then you have to start with the hotel management graduation, then internship. You have to start from the basic level so that you gain some experience and knowledge on how the hotels industries are operating these days. और उसके बाद काफ़ी चीज़ें गेन करनी पड़ती हैं, आसपास की बिजनेस डाटा एनालिसिस, ये वो काफ़ी चीज़ें रिलेटेड होती हैं। तो ये थोड़ा कंफर्ट जोन से आपको बाहर आना पड़ता है। तो लेकिन आप इसमें जब आते हैं, व्हेन यू गेन नॉलेज, ये जो चीज़ें हैं ये सब गेन करने के बाद यू विल बी कंफर्टेबल। तो इस पर्टिकुलर चीज़ में आपको कंफर्टेबल होना पड़ेगा। बट इसमें सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर आपके पास इंटरेस्ट नहीं है तो आप वो कंफर्ट लेवल में आएंगे ही नहीं, बिकॉज एक चीज़ को मेंटेन करने के लिए भी आपको कंफर्ट जोन में होना ज़रूरी है। जैसे कि मैंने इसके पहले अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था, अगर आपको अपने आप को बढ़ाना, यू हैव टू कम आउट ऑफ द कंफर्ट जोन। अगर आप वही कंफर्ट जोन में रहेंगे तो आप वही लेवल मेंटेन करेंगे। 2 लाख रुपए कमा रहे हो तो वही। तो उसी तरह अगर आप कंफर्टेबल नहीं रहेंगे तो मतलब आपके गिरने की संभावना ज़्यादा हो सकती है। यू हैव मेजर चांस ऑफ फॉलिंग डाउन इन द करियर। अगर आप उस लेवल में भी अगर मेंटेन नहीं कर पाओगे क्योंकि आप कंफर्टेबल ही नहीं हो, तो फिर आपको करियर जो है वो लूज करने का चांसेस उधर आ जाता है। तो मेजर जो फैक्टर जो आपको है, कंफर्ट जोन थोड़ा बहुत ज़रूरी होता है। तो उधर आपको कंफ्यूज नहीं होना, यार मैं अगर कंफर्टेबल नहीं हूँ तो मैं गलत जगह पे हूँ, मतलब ये क्वेश्चन आ जाता है। तो ये बेटर रहेगा आप एडवांस में ही सोच लो व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ। और अगर आपने ऑलरेडी आगे निकल गए, मैं इतने साल से ये कर रहा हूँ बट आई एम नॉट हैप्पी विद द करियर आई एम इनटू, बट आई वांट टू चेंज माय प्रोफेशन, देन डोंट लीव द जॉब, मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल ऑफ विद व्हाट यू आर डूइंग and start focusing on gaining some other educational experience and skills, ताकि आप धीरे धीरे स्विच ओवर कर सकें। तो इन कंक्लूजन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो आप किस जोन में हैं पहले ये पता कीजिए। आप हर एक जोन को कैटेगराइज कीजिए, अपने फूड से, अपने हेल्थ से, अपने कैरियर से, ये अपने प्रोफेशन से, सबको डिवाइड कीजिए। उसके बाद आप हर एक जोन को पकड़िए कि आप अपने फूड में हैं
तो फूड आपका कौन से जोन में है। पहले अगर आप ये देखिए कि मैं आई एम इनटू जंक फूड, आई एम इनटू नॉन हेल्दी फूड, तो उसको धीरे आपको सुधारना है। देन योर फिजिकल एक्टिविटी, देन योर प्रोफेशन, देन योर डे टू डे एक्टिविटी, देन योर रिलेशनशिप। आपको इन सब चीज़ों को कैटेगराइज करनी पड़ेगी। ये नहीं कि आप सब कुछ कंबाइन कर रहे हैं और कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे, नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको रिलेशनशिप में भी कंफर्टेबल होना ज़रूरी है। आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल सकते कभी कभी कुछ टाइप ऑफ रिलेशनशिप में, तो उधर भी आपको देखना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है। तो when you are looking for something that you want to come out of the comfort zone, you have to choose the category on which category you want to come out of the comfort zone। तो ये सब चीज़ें आप एक बार पता चल जाएगा, आपका गोल्स, अपना प्लानिंग, अपने डेली डे टू डे एक्टिविटीज़ में जब आप डेली सुधारेंगे, थोड़ा से मुश्किलों का सामना करेंगे, तो ये सब चीज़ें आप ऐसे सुधार सकते हैं। और आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कंफर्ट जोन कैसे और कहाँ पे और किस चीज़ में आपको अपने आप को चेंजेस लाने के लिए अप्लाई करना है, और जिस कंफर्ट जोन में रहना चाहिए आपको उस कंफर्ट जोन में रहना ही पड़ेगा। यू हैव टू बी कंफर्टेबल इन सम केसेस, और कुछ कंफर्ट जोन से आपको बाहर भी निकलना पड़ेगा ताकि आप और भी चीज़ें अचीव कर सकें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये थोड़ा समझ में आ गया होगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। काफ़ी लोगों ने शेयर नहीं किया, मैं बार बार बोलता हूँ, प्लीज़ शेयर माय वीडियो, शेयर माय चैनल्स। मैं एक बार फिर आऊँगा बहुत जल्द एक ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।